गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे मैथ्स मैनुअल की एक न्यू एक्टिविटी। तो ये मैथ्स मैनुअल की आपकी बुक है और जो आपकी एक्टिविटी है उसका टॉपिक क्या है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा हो तो उसके रूट्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो एक्टिविटी नंबर 1 है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज हम ये कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्टिविटी, उसके बाद इसी टाइप से आपके कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे जिसमें आपकी 1 बाय 1 एक्टिविटी कवर अप होती रहेगी। तो देखिए इस वीडियो में नंबर 1 मतलब सेक्शन नंबर 1 है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें से ये जो चैप्टर है वो एक है। तो आपको क्या करना है, पोलिनोमियल मीन्स कोई भी एक पोलिनोमियल दिया जाएगा और आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब उसके आंसर्स। जैसे कि आपको कोई भी एक पोलिनोमियल दे दिया गया, ये आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी है 2, और जिसकी पावर 2 लगी होती है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इसके साथ साथ ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल का टाइप है ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन में। ठीक है, मतलब ये आपका पोलिनोमियल तो है ही लेकिन पावर कितनी लगी है 2, इसलिए आपका कंबाइंड वर्ड क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको इसके आंसर्स बताने हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली बताना है, रूट्स बताने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, कलर्ड पेंसिल्स चाहिए, स्केच पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए एंड इरेजर चाहिए। अब इसमें आपके केस 1 के बारे में पहले बातचीत करेंगे, फिर केस 2 के बारे में। तो केस 1 क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके 2 अलग अलग रूट्स होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे माइंड में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितनी पावर लगी होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2, इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे। तो अब प्रोसीजर क्या है वो आप देख लीजिए। लेट अस फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 3। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फॉर 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यार जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। जब आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। जब आप -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 -3, और 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचा आपके पास 5 मिल जाएगा। इसी टाइप से अब आप x की जगह कितना रखेंगे, -1 रखिए तो 1 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा -3, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, आगे -3, 3 से 3 जाएगा तो कितना बचा आपके पास 0। अब इसी टाइप से आप 0 पुट करिए, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 -0 -3, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -3 आ जाएगी। ऑलराइट, आप क्या पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -2 और -3, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास -4। अब इसके बाद आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4 हो जाएगा। अब 2 × 2 = 4 -3, 4 से 4 कट जाएगा, -3 बचेगा। तो देखिए -3, इसके बाद आप क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 × 2 = 6 -3। अब 6 - 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 - 9 0, तो ये आपका 0 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी x की वैल्यू कितनी है 4, तो आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 × 4 = 16, -4 × 2 = 8, -3। अब -8 और -3 कितना होगा -11, और 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5 मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x की सारी वैल्यूज आ गई, y की सारी वैल्यूज आ गई, तो x, y ये आपका क्या हो गया, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला कितना हो गया -2, 5, दूसरा -1, 0, तीसरा 0, -3, चौथा 1, -4, पाँचवा 2, -3, और छठा 3, 0, और सातवां 7, 5। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आप किसी भी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y
फॉर 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की 7 अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास y की 7 अलग अलग वैल्यूज आ चुकी हैं। दीज 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y करस्पॉन्ड टू 7 डिफरेंट वैल्यूज, 7 डिफरेंट पॉइंट्स x y i डैश, वो पॉइंट कितने मिल जाएंगे, आप उसको नाम दीजिए a b c d e f g। तो आपके जो अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स बोले थे वही सारे लिखे हुए हैं। -2,5 a को मान लिया, b को -1,0, c को 0,-3, d को 1,-4, e को 2,-3, f को 3,0 और g को 4,5, विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप इसके सारे पॉइंट्स पे प्लॉट कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था आपका, y = x² - 2x - 3, सी फिगर 1.1। ये आप फिगर देख लीजिए और ये सारे के सारे पॉइंट आपको इस टाइप से ड्रॉ कर देने हैं। जब ये सारे पॉइंट आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप इसको मैच कर दीजिए तो कुछ इस टाइप से आपको ये शेप मिल जाएगी। अब इस शेप के बारे को, मतलब इस शेप के बारे में क्या क्या डिस्क्राइब करना है वो नीचे लिखा हुआ है। इस शेप का नाम क्या है और ये कब ऊपर की साइड ओपन होगा, कब नीचे की साइड ओपन होगा, ये सब नीचे की साइड मेंशन हो रखा है बिलो स्टेप्स में। तो आप देखते रहिए स्टेप्स को। स्टेप नंबर 4, प्लॉट दी 7 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 1.1। द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लाइक दैट ऑफ पैराबोला। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ऑलराइट, ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ओपनिंग टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a, वो काय पे डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे। तो इक्वेशन क्या है आपकी, ax² + bx + c = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। इफ़ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, द ग्राफ ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर की साइड ओपन हो जाएगा। एंड इफ़, और यदि जो a की वैल्यू है वो कम होती है 0 से, द ग्राफ ओपन टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा। इन द अबव केस, अब ऊपर केस में आप देखिए y = x² - 2x - 3, a = कितना है, 1 है। जब a = 1 है, i डैश a इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ग्राफ ओपन्स टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जो ग्राफ होगा वो आपका ऊपर की साइड ओपन होगा, क्योंकि जो a की वैल्यू है 1 है और जो 1 होता है वो 0 से आपका बड़ा होता है। दस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसलिए जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आर x कोऑर्डिनेट्स, वो x कोऑर्डिनेट होंगे ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y = x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट और टच द x एक्सिस। मीन्स ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन था, इसमें आपका अगर इस टाइप से आपका पैराबोला जा रहा है तो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, और सपोज दैट ये कट नहीं कर रहा होता, टच कर रहा होता, तो जहाँ पे ये टच कर रहा है वो आपका इसका आंसर होता है। तो देखिए इसमें, ऑब्जर्व द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y = x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट और टचेज द x एक्सिस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ऑब्जर्वेशन में पढ़िए, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y = x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट b कितना है, -1,0 एंड f, और f कितना है, 3,0। Since the quadratic polynomial is a binomial, it will have 2 roots. इसके आपके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो आपके दोनों रूट आ चुके हैं। रिजल्ट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 3 आर, कितने रूट्स आ गए, -1 एंड 3। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 3 आर डिस्टिंक्ट, इसके रूट्स अलग अलग हैं। तो हमने यही ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब हमने यही टॉपिक उठाया था कि आपको इसके रूट बताने हैं, और जो रूट होंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के होंगे, और इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि पावर कितनी लग रही है, 2 लग रही है, और दोनों रूट्स आपके डिफरेंट होंगे। तो आपने ये एंड में आते आते आपके ये प्रूफ हो गया, आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं केस 1 का। अब देखिए केस 2 में हमसे क्या कह रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ 2 सेम रूट्स। अगर सेम रूट हो तो मतलब कैसे हो सकते हैं सेम रूट, ये आपको बताना है। तो लेट अस फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको इस टाइप का अगर पोलिनोमियल दे रखा हो x² - 10x + 25, फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फॉर 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y = x² - 10x + 25। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम टू सेम वही स्टेप रिपीट करनी है जो कि अभी आपने केस 1 में करी थी।
इसमें आप x की अलग अलग वैल्यू लीजिए तो आपको y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो आप इसमें 2 पुट करिए, 2 2 जा 4, फिर 10 2 जा 20 प्लस 25। अब 25 और 4 को प्लस करिए 29, और 29 में से अगर आपका 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी टाइप से आप 3 को लीजिए, 3 को पुट करेंगे, 3 3 या 9, फिर 10 3 या 30 प्लस 25। और 25 और 9 कितने हो गए, 34, और 34 में से अगर 30 जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आपका देखिए 4 आ गया। इसी टाइप से जब आप 4 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 5 पुट करेंगे 0 मिल जाएगा, 6 पुट करेंगे 1 मिल जाएगा, 7 पुट करेंगे 4 मिल जाएगा, और 8 पुट करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड, आपको मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं, 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, y की 7 अलग अलग वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, x की 7 अलग अलग वैल्यू के लिए। इट मीन्स आपको x की 7 आपने डिफरेंट वैल्यू पुट करी तो आपको बदले में y की 7 डिफरेंट वैल्यू मिल गई। इस टाइप से आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और उनका नाम आप दे देंगे ABCD। तो A के ये हो गए BCDEFG, which can be plotted on graph paper to obtain the graph of the quadratic polynomial y is equal to x square minus 10x plus 25। ये आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा अगर आप ये सारे कोऑर्डिनेट इस पर ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका जो मैथ्स मैनुअल की बुक है तो उसके लास्ट में आपको ग्राफ पेपर दे रखे होंगे, आप वहाँ से कट करिए और इसको आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। प्लॉट दी 7 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 1.2। द ग्राफ ऑफ any quadratic equation will be like that of parabola opening towards upward direction और downward direction। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कब ओपन ऊपर होगा कब ओपन नीचे की साइड होगा, वो आपको दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। इफ a इज ग्रेटर देन 0 द ग्राफ ओपन्स टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड a इज लेस देन 0 द ग्राफ ओपन्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन द एबव केस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसमें a कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। देयरफॉर ग्राफ ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इंटरसेक्ट और टचेज द x एक्सिस। Observe the points where the graph of quadratic polynomial y is equal to x square minus 2x plus 25 intersect और touches the x axis and record your observations। तो इसमें भी वही सारी स्टेप्स लिखनी है जो अभी आपने लिखी। मीन्स ये जो आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ का कट कर रहा है या कहाँ का टच कर रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वेशंस में आप क्या लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 टचेज द x एक्सिस एट पॉइंट D 5,0। सिंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ बाइनोमियल इट विल हैव 2 रूट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनोमियल है, इसके 2 रूट होंगे। इट मीन्स दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे। बिकॉज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन नॉट हैव ओनली वन रूट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ of quadratic polynomial y is equal to x square minus 10x plus 25 which just touches the x axis at just one point D 5,0। तो आप फाइनली रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आर 5,5। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब इसके अलग अलग रूट्स नहीं होंगे, इसके सेम रूट्स होंगे और आपके पास सेम रूट आ चुके हैं 5,5। और मुबारक हो, यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट एक्टिविटी जो है क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपकी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी आएंगी लाइक सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होती जाएंगी। इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डाउट है देन प्लीज़ आप हमें बताइए एंड थैंक्स।